नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आज कौन सी है बड़ी खबरें, बताऊंगी मैं रचना नितेश। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और मैं आपको बताऊंगा देश में इस वक्त की बड़ी खबरें क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश की कौन सी खबरें बनी सुर्खियां, बताऊंगी मैं। चलिए शुरुआत करते हैं देश की बड़ी और अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग के नागिन इलाके में एलओसी के नजदीक गुरुवार शाम 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर आतंकियों ने वार किया। आतंकियों की गोलीबारी में 3 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा 2 पोर्टर उनकी भी जान चली गई। पोर्टर सेना की मदद के लिए तैनात किए जाते हैं। वे पहाड़ी इलाके और फ्रंट पोस्ट पर सामान पहुंचाने में मदद करते हैं और इन्हीं में से 2 पोर्टर की गोलीबारी में मौत हो गई। और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। सुकमा में जवानों को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। यहां पर दंपत्ति समेत 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि नक्सली दंपत्ति पर 10 लाख रुपए का इनाम था। वहीं 2 नक्सलियों पर 5-5 लाख और 2 अन्य नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इधर सुकमा में ही सुकमा पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। ये मुठभेड़ कंगालतोंग इलाके में रुक रुक कर की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। इधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर काफी तेज है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार सुबह एनसीपी अजीत गुट ऑफिस में जीशान ने पार्टी की औपचारिक तौर पर सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद एनसीपी अजीत गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के लिए कैंडिडेट्स की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने जीशान को बांद्रा ईस्ट से उम्मीदवार बनाया। जीशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल आक्रोशित लोगों ने अब शव लेने से इनकार कर दिया है। भारी संख्या में लोगों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम भी किया। दोषी पुलिस कर्मियों पर के खिलाफ एफआईआर की मांग फिलहाल की जा रही है। पीड़ित परिवार को मुआवजा सहित कई मांगों को लेकर इस वक्त भी ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। पोस्टमार्टम होने के बाद फिलहाल शव मोर्चरी में ही रखा हुआ है। दरअसल बलरामपुर केस में आपको बता दें कि जिला अस्पताल में पुलिस और भीड़ में तीखी बहस की भी तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से यहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बलरामपुर से बड़ी खबर पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है बलरामपुर में। कल जिस तरह से आक्रोशित भीड़ ने थाने का घेराव कर लिया था, तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था, इसके बाद आज भी ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल शव लेने से ग्रामीणों ने इनकार कर दिया है और भारी संख्या में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर की मांग अब ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद फिलहाल शव मोर्चरी में ही रखा गया है क्योंकि परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। आक्रोशित कितने ही है भीड़, ये भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल बलरामपुर की स्थिति तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। तो किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह से नारेबाजी की जा रही है, आप ये भी देखिए। दरअसल पुलिस थाने के अंदर एक युवक के आत्महत्या के बाद से ही यहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कल देर रात जिस तरह से आत्महत्या की खबर जब सामने आई, उसके बाद ग्रामीणों ने यहां पर प्रदर्शन किया। थाने पर किस तरह से पत्थरबाजी की गई थी वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज भी तनावपूर्ण स्थिति लगातार बनी हुई है, चक्का जाम की स्थिति है। प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि आत्महत्या के बाद मृतक के शव का आज पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार करते हुए चक्का जाम किया है। मुआवजे की मांग के साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अब भी जो लोग हैं वो शव लेने से इनकार कर दिया है। उन लोगों ने उनकी ये मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसे मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन पर आरोप है कि युवक के साथ मारपीट की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा शासकीय नौकरी देने की भी मांग कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर आरोप है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल जो NH-43 है उस पर लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और यही कारण है कि जो पुलिस है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार समझाइश देने की कोशिश कर रही है और ग्रामीणों को शांत कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन
जिस तरह से आंदोलन कर रहे लोग हैं, उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में कहा जा मांगों सकता को है बता दिया है ग्रामीणों ने। कल देर रात से ही तनावपूर्ण स्थिति जिस तरह से बनी हुई है, ये साफ हो गया है कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में कोई और हस्तक्षेप इसमें नहीं कर रहा है क्या? कोई जनप्रतिनिधि अब तक वहां पर नहीं पहुंचा है? देखिए, अब तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचा है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो कांग्रेस ने जांच टीम गठित की थी, उसके सदस्य भी अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि शासन स्तर से इस मामले में कोई पहल होती है, कोई जनप्रतिनिधि इसमें हस्तक्षेप करता है, तभी कोई बीच का रास्ता निकल सकेगा। और ये जो आंदोलन है, जिससे जनता भी परेशान हो रही है, क्योंकि एनएच पर सड़क जाम कर दिया गया है और इसके कारण जो आवागमन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। हालांकि जो टीम है लगातार अभी तक समझाइश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन समझाइश का असर जो आंदोलन कर रहे लोग हैं उन पर पड़ता नहीं दिख रहा। चलिए, स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा अभिषेक। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। इधर इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मेयर साहब अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि शहर के व्यापारियों की सजावट को ना हटाए। खजराना जाओ, बंबई बाजार जाओ, चंदन नगर जाओ, आपको सब हमारे बाजार दिखते हैं। व्यापारियों को परेशान मत कीजिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेयर ने जो कहा है। दिवाली के लिए जो दुकानदारों ने डेकोरेशन किया है वो मत हटाओ। 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ी है तो उनको बोलो पार्किंग में रखो, पुलिस को बोलो उनकी नो पार्किंग का चालान बनाएगा। नहीं, थोड़ा खजराना जाओ, बंबई बाजार जाओ, चंदन नगर जाओ ना, आपको सब हमारे बाजार दिखते हैं। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद अब कांग्रेस हमलावर है और उनका कहना है कि महापौर शहर का प्रथम नागरिक होता है। लेकिन महापौर ने जिस तरह से अपने पराई की बात की, हिंदू मुस्लिम की बात की, ये बीजेपी नेताओं की दूषित मानसिकता को दर्शाता है। देश में बीजेपी नेताओं ने नफरत का माहौल बना रखा है। उधर कांग्रेस नेता अमीनुल सूरी ने भी एक्स पर पोस्ट कर मेयर पर तंज कसा और कहा कि आप तो शहर के प्रथम नागरिक हैं, पर शहर आपका होना चाहिए, पूरा शहर आपका होना चाहिए। फिर हमारे तुम्हारी जैसी घटिया बात कैसे कर लेते हो? सही बताओ महापौर जी, ये घटियापन आरएसएस की शाखा से आता है ना? ये बाजार उनका है, ये बाजार मेरा है, इस तरीके का जो वीडियो है वो बताता है कि कितनी दूषित मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। इस वायरल वीडियो पर भाजपा क्या कहेगी ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि पुष्यमित्र भार्गव जो भाजपा के महापौर हैं वो किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं इंदौर में वायरल हुए वीडियो के बाद महापौर का बयान भी सामने आया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है कि हमारा स्पष्ट मानना है कि दीपावली का समय व्यापार करने का है। इस त्योहार पर हर दुकान के बाहर साज सज्जा होती है। त्योहार के समय इसके लिए छूट है, लेकिन फिर भी कार्रवाई की जाती है। अगर कार्रवाई करना है तो समान रूप से करनी थी, इसलिए जहां कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वहां जाकर कार्रवाई करने की बात मैंने कही है। वहीं कांग्रेस के आपत्ति जताने पर महापौर ने कहा कि कांग्रेस क्या कर रही है उसका काम है। उधर बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि महापौर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में उनके कार्रवाई ना करने की बात कही गई है तो वो जनता के हित में है। लेकिन जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या उन इलाकों से बिना जाम के निकल सकते हैं। व्यापार करने का समय है, अपना दुकान का अपने सामान को प्रदर्शित करके, और एक वोकल फॉर लोकल की भी जो हमने बात कही, और हर साल दुकानों के बाहर साज सज्जा होती है, विशेषकर जो घर के सामान होते हैं उनकी, तो इसलिए त्यौहार के समय उसकी छूट है। नेशनल खबर यह कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि हर कदम हर मोर्चे पर भारत और जर्मन दोस्त रहा है। जर्मनी की दोस्ती हमसे और गहरी हुई है। आपसी व्यापार $30 बिलियन से अधिक स्तर पर है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल के लिए विकसित भारत का एक रोड मैप तैयार है। मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट जारी किया। हमारी आपसी व्यापार $30 बिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है। आज एक तरफ सैकड़ों जर्मन कंपनियां भारत में हैं, तो वहीं भारतीय कंपनियां भी तेजी से जर्मनी में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का
सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। इधर रायपुर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर सुनील सोनी ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले रैली निकाली। इस दौरान किरण देव समेत कई नेता, कई बीजेपी के दिग्गज इस नामांकन रैली में मौजूद रहे। तो रायपुर दक्षिण किरण में आज शक्ति प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। शुभ मुहूर्त में उन्होंने एक नामांकन दाखिल कर लिया है। इसके बाद आज दूसरा नामांकन वो दाखिल कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नामांकन रैली भी निकाली। शक्ति प्रदर्शन एक तरह से बीजेपी का ये रहा, जिसमें तमाम दिग्गज शामिल हुए। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज इस प्रदर्शन में, माफ कीजिएगा, इस रैली में शामिल रहे। शक्ति प्रदर्शन में बीजेपी के तमाम दिग्गजों के साथ ही प्रत्याशी सुनील सोनी भी मौजूद रहे। रायपुर दक्षिण किरण के बाद अब बात बुधनी किरण की। बुधनी में बीजेपी ने आज शक्ति प्रदर्शन किया। यहाँ रमाकांत भार्गव, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी यहां से नामांकन दाखिल करेंगे। और नामांकन से पहले बीजेपी ने आज शक्ति प्रदर्शन किया, विशाल सभा की। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। ओडिशा में समुद्री तट से दाना नाम का तूफान टकरा चुका है और इसका असर तटीय इलाकों में दिख रहा है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सर्वाधिक असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। कई जगह सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह बंद है। तूफान से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं 500 से अधिक ट्रेनें हैं जिनको कैंसिल करना पड़ा। खबर छत्तीसगढ़ से। आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। वो एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान वो एनआईटी के 14th कॉन्वोकेशन में भी शामिल होंगी और पुरखौती मुक्तांगन में मेहतारी वंदन की नवी किश्त भी अपने हाथों से जारी करेंगे। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपडेट्स के लिए आप देखते रहे IBS 24। नमस्कार।